तो विपिन चौबे की कुछ देर पहले की रिपोर्ट आप देख रहे थे और जहांगीरपुरी से ही विपिन चौबे इस वक्त लाइव हमारे साथ है। हमारे साथ पुनीत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आ रही हूं। जब अनुमति नहीं थी तो क्यों इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और इस तरह शोभा यात्रा निकाली जाती है? अभी आप क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल है इस वक्त? बिल्कुल निधि, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 100 मीटर की अनुमति दी गई थी। जिस पार्क में अरेंज किया गया था लोगों को, उस पार्क में 100 मीटर की अनुमति थी कि इस बैरियर से लेकर इस बैरियर के बीच में आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मार्केट में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और लोगों ने इसका पालन किया, टकराव की स्थिति बनी, लेकिन इस वक्त माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। तस्वीरें आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की जवानों की तैनाती, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं। ब्रज वाहन देखिए, ब्रज वाहन पर लोग तैनात है, पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बैरियर्स लगाकर इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और दूसरी तरफ की तस्वीर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो जान लीजिए। इस तरफ देखिए, दोनों तरफ सुरक्षा घेरा कितना तगड़ा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसके आगे दिल्ली पुलिस के जवान हैं और उसके आगे शोभा यात्रा में शामिल वो लोग जो हजारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर डीजे के साथ बाहर निकले हैं। पुलिस के समझाने के बाद लोग मान चुके हैं, वापस की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि आगे जाया जाए और उस मार्केट में, उस हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ा जाए जहां पिछली बार हिंसा हुई थी, लेकिन पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती की। पुलिस ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपसे सख्ती से बड़ी बात विपिन बता रहे हैं कि आरएफ के जवान यानी रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल में किसी तरह से कोई तनाव ना फैले। और टीवी9 भारतवर्ष भी आप सभी से अपील करता है कि त्योहार मनाएं लेकिन तनाव ना फैलाएं। इस तरह से ये जो सामने आई है जहांगीरपुर से तस्वीर, ये बहुत ज्यादा सवाल खड़े करती है। पुनीत के पास जल्दी से मैं चलूंगी। पुनीत, आपने रास्ते में क्या देखा, क्योंकि आप भी लगातार सुबह से हमें बता रहे हैं, क्या बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ी क्या भीड़? अभी इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? क्या तनाव अब भी पनप रहा है? क्या बातचीत हो रही है पुलिस वालों और उनके बीच में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने लगातार अपनी पैनी नजर रखी हुई थी और इसीलिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को अलर्ट पर रखा था, जो लगातार दोनों धर्मगुरुओं को समझा रहे थे। और आप देखिए, जो शोभा यात्रा है उसको निकाला गया है यहाँ से, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं वो लगातार इलाके में मौजूद है। और आपको बताऊं कि ये जो 250 मीटर की बैरिकेडिंग है, वहां तक इनको रोक दिया गया है। और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर आपको नजर आएगी। जो तमाम लोग हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। खुद इलाके के जो डीसीपी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि शोभा यात्रा आप लोगों ने देखा निकल रही है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की है, क्या स्थिति आगे की होने वाली? क्या कोई तनाव का स्थिति है? नहीं, ऐसा अभी तो कोई तनाव की स्थिति नहीं है। दोनों बैरिकेड के बीच में लोग सहयोग कर रहे हैं। बैरिकेड के बीच में ही वो अपना रामनवमी मना रहे हैं और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक मनाएंगे। क्या आप लोग ना दोनों तरफ से बैरिकेड करके पहले ही कह दिया था कि इन्हीं के बीच में ये लोग जुलूस निकाल सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो? नहीं, इनको यही कहा गया है कि आप अपना शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो अभी शांति है, पूरा आप लोग अलर्ट पे हैं? हाँ, अभी तक पूरा नजर अगर बनाए कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पे लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखिए कि इलाके के डीसीपी का कहना है कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार इकट्ठी हो रखी है और शोभा यात्रा को इस वक्त निकाला जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ लगभग 250 मीटर की दूरी पर बैरिकेड किया गया है। और जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं उनको बैरिकेड के बीच में रखने के लिए कहा गया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जिम्मेदारी यहाँ पर इलाके के लोगों की भी हो चुकी है। जिस तरीके से पिछली बार कुछ लोगों ने उकसा करके यहाँ पर हिंसा कराई थी, तो ऐसे में हिंसा ना हो, इसके लिए दोनों तरफ के जो धर्मगुरु हैं उनको भी ताकीद किया गया है दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मीना की तरफ से। और यही वजह है कि अब ये बैरिकेड के बीच में ही शोभा यात्रा है। और इन शोभा यात्रा दिल्ली पुलिस इस वक्त संभल कर चल रही है। और जैसा कि आप पुलिस से बातचीत कर रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। फिलहाल जिस बैरिकेडिंग की इजाजत दी गई थी उसी बैरिकेडिंग के अंदर ही ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुट रहे हैं और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जल्दी से विपिन के पास चलेंगे। विपिन, आप क्या देख सकते हैं वहां पर, पुलिस क्या कह रही है? वहां शांतिपूर्ण माहौल लग रहा है जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं आपके पीछे। देखिए, 100 मीटर के भीतर आपको नारे लगाने हैं, नारे लगाइए, गाना बजाना है, गाना बजाइए, नाचना है, झूमना है, रामनवमी को जैसे भी सेलिब्रेट करना है। पुलिस ने आपको अनुमति दे दी है, लेकिन उस 100 मीटर के बाहर ना दाहिने जाने की अनुमति है ना बाएं जाने की अनुमति है। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। बड़ी तादाद में जिस तरह का बैरियर आपको इस तरफ नजर आएगा, ब्रज वाहन नजर आएगा, इसी तरह से इस सड़क के 100 मीटर के आगे
दूसरी तरफ यानी जिस तरफ इस भीड़ का मुंह है उस तरफ भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। इसी 100 मीटर के अंदर आपको सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेशन पर रोक नहीं है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार पुलिस मौका नहीं देना चाहती कि इस पैसेज से लोग बाहर जाएं और कोई उपद्रवी इसका फायदा उठाते हुए भीड़ पर पत्थरबाजी करे और दिल्ली का माहौल खराब हो। हालांकि कानून अपने हाथ में लेने का हक, कानून अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, जैसा कि विपिन बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि तनाव फैल सकता है, इसलिए पुलिस बहुत चाक चौबंद है। हर जगह इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। 4 तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा को लेकर दरअसल रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जानी थी। अनुमति एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ उतने ही इलाके में दी गई थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।